am going to discuss examples of exercise 2.2 inverse trigonometry. I have discussed 7.2 in previous video, so you can see from the link description I have given. So you can also see exercise 2.2. I have given the link description. So let's do first sum. Sin inverse ब्रैकेट में 2x √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x. अब हमने ये देखना है, जो भी ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड. हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है. तो हमने ये देखना है, अगर हमारे पास यहाँ पर साइन इनवर्स x है, हमें साइन इनवर्स x के इक्वल पुट करना है ना, तो हम यहाँ पर x को साइन थीटा पुट करेंगे. अगर हमारे पास कॉज इनवर्स x होता तो यहाँ पर हम कॉज थीटा पुट करते, पर हमारे पास यहाँ पर साइन इनवर्स x है तो हम यहाँ पर साइन थीटा पुट करेंगे. यहाँ पे x की जगह पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा. साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, x की जगह 2 साइन थीटा √ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. साइन इनवर्स 2 साइन थीटा. अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने यहाँ से निकाली. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से क्या पुट कर सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा. हमने कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया. ये अंडरूट के साथ अंडरूट कट गया, 2 के साथ अंडरूट कट गया. साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा. और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का. साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो हमारे पास ये बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा. साइन इनवर्स साइन टू थीटा. और साइन इनवर्स साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 थीटा. तो हम हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियोस पे, हम थीटा को ऐसे नहीं रहने देते, हमने वैल्यू पुट करनी होती है थीटा की. हम थीटा की वैल्यू साइन को उधर ले गए तो हमारे पास बन गया साइन इनवर्स x टू साइन इनवर्स x इज द आंसर. अब हम करेंगे सेकेंड सम. साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 2 कॉज इनवर्स x. मैंने आपको पहले बताया था, अगर यहाँ पर कॉज इनवर्स x होगा तो हम x को क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा. साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज. साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, इसका मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा. और ये स्क्वायर अंडरूट के साथ कट गया. साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा. साइन इनवर्स ये इसका फॉर्मूला है साइन टू थीटा का, मैंने आपको ऊपर अभी बताया ना. तो ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, तो ये 2 थीटा आ गया. तो ये थीटा की जगह हमने थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो कॉस इनवर्स को हम उधर, कॉस को उधर लेके, तो ये बन गया कॉस इनवर्स x. तो हमने ये साइड इसके इक्वल पुट कर दी. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. दैट इज द आंसर. फोर्थ सम. tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4. फिर से हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है. अब हमारे पास x है और ये हमारे पास y है. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. तो हम इस दोनों टर्म्स में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. हमारे पास x ये है और y हमारे पास 2/11 है. तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. tan इनवर्स x हमारे पास आ गया 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस एक्स हमारे पास क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11. ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया. हम इसका एलसीएम लेंगे. tan इनवर्स दोनों का एलसीएम क्या आ गया 22. 11 प्लस 4 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 22 ब्रैकेट क्लोज. अभी हमारे पास 15 अपॉन 22 हो गया. हमने इसको यहाँ पर लिख रहे तो हमारे 20/22 हो गया. तो ये 20/22 कट के तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स 14/20. तो इनकी दोनों की कटिंग होगी 3 के 4 पे टेबल पे. tan इनवर्स 3/4. तो हमारे इसके इक्वल आ गया. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो दिस इज द आंसर. अब हम करेंगे फिफ्थ सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम. ये हमारे पास है tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x अपॉन 1 माइनस साइन x ब्रैकेट क्लोज. तो हमने फॉर्मूलेस यूज़ करके एक को हमने cos x में कन्वर्ट करना है, एक को हमने sin x में कन्वर्ट करना है. अब हम देखते हैं cos x में कैसे कन्वर्ट करेंगे. हमने cos x 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. अब हमने यहाँ पर क्या है cos x.
कोस है, हम इसको हाफ कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया कोस एक्स, इसका हाफ करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया, इसका हाफ किया तो हमारे पास आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो हमने कॉस एक्स को यहाँ पर ऐसे लिख लिया। अब हमारे पास हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो हमने यहाँ पर 1 ऐसे पुट कर दिया। तो आपको देखना होगा कि सब हाफ में है, तो हम इसको भी हाफ में ही लेंगे, क्योंकि आपको रीज़न बताऊंगी ये हमने क्यों लिया हाफ में। इसको भी हाफ में लिया तो हमारे पास साइन एक्स का हमने फॉर्मूले से डिराइव करना है। अब हमारे पास साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हमने साइन एक्स को भी हाफ करना है क्योंकि हमारे पास साइन एक्स बनाना हमने, तो हमने इसको हाफ किया, हमारे पास आ गया साइन एक्स, इसका हमने हाफ किया 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, हमने ऐसे लिख लिया। हम बताती हूँ कि हमने इसको हाफ क्यों किया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि हम इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर a, b स्क्वायर हमारे पास a माइनस 2ab का हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तब भी हमने इसको हाफ में लिया है, ठीक है। अब हमने कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर का, ये नीचे वाला, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ऊपर था इस टर्म, इसकी जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू था ना। अब हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी इस टर्म में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ब्रैकेट में कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और नीचे वो सेम ही रह जाएगा और tan इनवर्स साथ में। अब हमने ये तो हमारे पास आ गया स्क्वायर था, ये मैंने अगले स्टेप में क्या करना है, स्क्वायर ये कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू एक इसके साथ कट हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक बार ही रह जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, tan इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब हमने इन दोनों टर्म्स को कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे भी हमेशा हमारे पास ये टर्म ऐसी की आ जाए तो आप हमेशा याद रखो कि हमने इसको cos x बाई टू से डिवाइड करना है। tan इनवर्स हमने इसको डिवाइड किया cos x बाई टू से, ये हमारे पास आ गया 1, हमने इसको डिवाइड किया ये तो हमारी साइन अपॉन कॉस का होता है tan x बाई टू आ गया, और ये आ गया 1 माइनस tan x बाई टू, क्योंकि हमने इसको 1 cos x बाई टू से डिवाइड किया, ये हमारे पास आ गया 1, हमने इससे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया tan x बाई टू। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो हमारे पास इस फॉर्म में है ये 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा, तो हमारे पास यहाँ पर x बाई टू है, तो हम इसकी जगह थीटा की जगह x बाई टू लिख देंगे, तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स, तो हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, इसका tan पाई बाय 4 प्लस x बाई टू, तो हमें पता है ना tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस x बाई टू क्या होता है, सिर्फ पाई बाय 4 प्लस x बाई टू, दैट इज द आंसर। कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 में भी बहुत अच्छी तरह समझाया था कि हम इस फॉर्म में क्या पुट करेंगे, तो आप एक्सरसाइज 2.2 में जाके देख सकते हैं, पर आपको इस वक्त मैं ये बता रही हूँ, अगर हमारे पास ऐसी फॉर्म आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम यहाँ पर सीकेंड थीटा पुट करेंगे या कोसेकेंड थीटा। मैंने एक्सरसाइज 2.2 पे ये भी बताया था ये हम क्यों करते हैं, तो सो यू कैन सी द फ्रॉम। अब हम इसमें x को सीकेंड थीटा पुट करेंगे, हमको सीकेंड थीटा भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सीकेंड थीटा पुट किया। कॉट इनवर्स 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। कॉट इनवर्स 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर इससे कट गया, तो कॉट इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा। कॉट इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो हमने कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या होगा हमारे पास थीटा,
तो थीटा की हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, थीटा का हम वैल्यू पुट क्या करेंगे, सीकेंड उधर चला जाएगा, ये सीकेंड इन्वर्स बन जाएगा, सीकेंड इन्वर्स एक्स इज द आंसर। अब हम करेंगे 7 सम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास इसको हमने फिर इसके इक्वल पुट प्रूफ करना है। अब हमने ये पहले लिया, ये वाली टर्म ली राइट हैंड साइड को, और हमने इसमें x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दिया, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास ये फॉर्मूला किसका बनता है, tan 3 थीटा का। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। tan इनवर्स tan 3 थीटा का ये फॉर्मूला है, तो हमने इसको कैसे लिख सकते हैं 3 थीटा, क्योंकि ये कट तो जाते हैं तो हमारे पास 3 थीटा रह जाता है। तो हमने यहाँ पर 3 थीटा की वैल्यू पुट करनी है। थीटा की वैल्यू हम tan को उधर लेके tan इनवर्स x आ गया, तो 3 tan इनवर्स x आ गया। अब हम 3 tan इनवर्स को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। तो हमारे पास फिर हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना था ना, tan इनवर्स x तो आ गया, अब हमने ये इसको कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, तो हमने इसकी जगह ये फॉर्मूला पुट कर दिया tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगी, सो दैट इज द आंसर।